आज मीठे बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि हमने सतो प्रधान पाठ बजाया, विश्व पर राजाई की, फिर कैसे 84 जन्म लिए। और बाबा कहते हैं आत्मा संस्कार अनुसार ही जाकर जन्म लेती है। तो अभी हमें कहाँ जाना है? ड्रामा प्लान अनुसार हमें जाना है नई दुनिया में। तो बाबा कहते हैं बाबा हमारे अंदर संस्कार भर रहे हैं। कौन से संस्कार? नई दुनिया में राज्य करने के संस्कार। और बाबा कहते हैं कि वो संस्कार कैसे भरते हैं? जब हम श्रीमत पर चलते हैं। तो जितना जितना हम श्रीमत पर चलते हैं तो नई दुनिया में जो राज्य करने के संस्कार हैं, जहाँ हमें वजीर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहाँ हमें किसी की राय नहीं लेनी पड़ेगी, वो संस्कार इमर्ज होते जाते हैं जितना हम श्रीमत पर चलते हैं। अब इसे हमें समझना है कि संस्कार तो आत्मा में सदैव रहते हैं, है ना। संस्कार तो पता है ना, संस्कार क्या होते हैं? मर्ज और इमर्ज होते हैं, है ना। तो जब कलयुग में है तो कलयुगी संस्कार इमर्ज है और सतयुग में सतयुगी संस्कार इमर्ज होंगे। अब आज थोड़ा सा पहले चैप्टर पर जाएंगे, आत्मा का लेसन। जब हम आत्मा का लेसन पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि आत्मा मालिक है, मन की, बुद्धि की, संस्कार की। उसका अर्थ क्या होता है कि मालिक की स्थिति जैसी होती है, कर्मचारी की भी अवस्था ऐसी ही होती है ना। अगर मालिक अच्छा नहीं, मालिक पावरफुल नहीं, मालिक अथॉरिटी वाला नहीं है, तो फिर कर्मचारी भी ठीक कायदे से नहीं चलते। तो कर्मचारी कौन है? मन, बुद्धि और संस्कार। और मालिक कौन है? आत्मा। तो आत्मा की स्थिति माना जब आत्मा सतो प्रधान है, जब आत्मा पवित्र है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, तो उस समय पर मन कैसा होता? मन भी सुमन होता है ना। शांत, स्नेह स्वरूप, हमारे संकल्प, हमारी फीलिंग्स बहुत प्योर होती हैं। बुद्धि कैसे होती है? बुद्धि में भी बल होता है ना। बुद्धि बल कहते हैं ना। बुद्धि बल माना बुद्धि में विल पावर होती है, बुद्धि में परख शक्ति होती है, निर्णय शक्ति होती है। ये बुद्धि बल आत्मा में होता है। और जो संस्कार है, तो आत्मा के अंदर जो पूरी रिकॉर्डिंग है संस्कारों की, उसमें से जो सतो प्रधान दैवी संस्कार है ना, दैवी संस्कार, वो संस्कार इमर्ज रहते हैं। दैवी संस्कार राज्य करने के, स्वराज अधिकारी रहने के, विश्वराज अधिकारी रहने के, वो संस्कार इमर्ज होते हैं। और जैसे जैसे आत्मा पुनर्जन्म लेते पतित बनती जाती है, तो आत्मा का मन दुश्मन हो जाता है ना। क्योंकि मालिक ही अपनी सीट पर नहीं है, आत्मा ही पतित हो गई, तो आत्मा का मन पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। फिर मन में संकल्प और फीलिंग्स रावण राज्य के आधार से चलती हैं, है ना। जो माया का प्रभाव है, जो कर्मेंद्रियों का प्रभाव है ना, माया आत्मा परवश है, तो मन भी जो है वो भी रावण के वश होता है। और इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना मुरली में कि जो कहते हैं मन की शांति चाहिए, तो मन की शांति तो नहीं हो सकती, क्योंकि मन तो आत्मा का ऑर्गन है ना। कोई आप डॉक्टर के पास जाकर ये कहेंगे क्या कि मेरा हाथ में ताकत आ जाए, शरीर में ना आए तो भी चलेगा? हो सकता है शरीर में ताकत नहीं और हाथ में ताकत आ गई? हो नहीं सकता, क्योंकि हाथ ऑर्गन है। तो आप क्या कहेंगे? शरीर की ताकत बढ़ाने की कोई विधि बताओ, यही कहेंगे ना। इसीलिए बाबा ने उस दिन हमें मुरली में कहा ना कि कई कहते हैं मन की शांति चाहिए। अब सब जगह यही स्वर गूंजता है कि मन की शांति चाहिए, लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि मन तो आत्मा का ऑर्गन है,
तो जो सेंसिबल होगा वो क्या कहेगा कि आत्मा सतो प्रधान कैसे बने, उसकी युक्ति बताओ। क्योंकि आत्मा की कंडीशन ठीक होगी तो मन बुद्धि संस्कार सब टाइम से। लेकिन आप देखो आज दुनिया में ये अक्ल किसे है, किसी को भी नहीं है, हम बच्चों को छोड़ के। जिनको बाबा ने समझाया वही कहते हैं कि आत्मा को पतित से पावन बनाओ। बाकी तो सभी कहेंगे कि मन को शांत करो, है ना, मन को शांति चाहिए या बुद्धि अच्छी हो जाए। कई बार जो है पेरेंट्स आकर हमें कहते हैं कि बच्चे की जो है ना कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो जाए, बुद्धि अच्छी हो जाए। अरे बुद्धि तो आत्मा का ऑर्गन है ना, अगर आत्मा ही तमो प्रधान है तो बुद्धि कैसे होगी, बुद्धि भी वैसी ही होगी, है ना। मानो बहुत इंटेलिजेंट भी होगा, ठीक है, लेकिन वो जो इंटेलिजेंस है उससे भी अपना कल्याण करेगा या अकल्याण करेगा वो भी आत्मा की अवस्था के ऊपर है। जो आत्मा ज्ञान नहीं सुनेगी, योग नहीं लगाएगी, वो आत्मा अपनी ही दुश्मन होकर, है ना, उसकी कुबुद्धि से वो अपना कल्याण करती। कई बार कहते हैं ना इनको कम बुद्धि होती तो अच्छा था, बहुत दिमाग चलता है इनका, है ना, सारी खुराफात इनको आती है। तो क्यों, क्योंकि बहुत बुद्धि है लेकिन आत्मा जो है वो तमो प्रधान है। बुद्धि माने इंटेलिजेंस है, लेकिन आत्मा के अंदर परख शक्ति, निर्णय शक्ति नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझ नहीं है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि आत्मा जब सतो प्रधान होती है तो बुद्धि भी, है ना, शक्तिशाली बुद्धि होती है, सुबुद्धि होती है, और फिर संस्कार भी दैवी इमर्ज होते हैं। और जब तमो प्रधान है आत्मा तो संस्कार भी सारे, है ना, क्या आत्मा को स्नेह का संस्कार नहीं है, क्या शांति का नहीं है, लेकिन वो इमर्ज नहीं रहता। इमर्ज कौन से रहेंगे, क्रोध के, विकारों के, देह अभिमान के, है ना, तो ये सारे संस्कार इमर्ज रहते हैं। तो बाबा हमें समझाते हैं कि बाबा आकर श्रीमत देते हैं, और जब आत्मा को श्रीमत मिलती है तो आत्मा की जो बुद्धि है उसमें ताकत भर जाती है, और फिर आत्मा पूरा राज्य चला सकती है ना, लेकिन उसको किसी की राय की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। आज आप देखो ऐसा हो सकता है कि एक पूरा देश, राज्य भी नहीं, पूरी विश्व की राजाई की भी बात नहीं है, लेकिन एक देश को भी चला सके बिना राय के, बिना एडवाइस के, हो सकता है ना। तो समझेंगे इसमें अंतर क्या है। तो पहले हम समझें कि विश्व राज्य का आधार क्या है, स्वराज्य, समझे ना। पहले तो स्वराज्य, देखो विश्व जीत कैसे बनते हैं, पहले कर्मेंद्रिय जीत, फिर माया जीत, फिर प्रकृति जीत, है ना, फिर विकर्मा जीत, फिर कर्मातीत, फिर विश्व जीत, ठीक है। तो बाबा कहते हैं ये जो विश्व जीत के संस्कार है ना, विश्व पर राज्य करने के संस्कार, वो अभी भरते हैं। अभी बाबा हमें इतनी ताकत देते हैं कि हम कर्मेंद्रिय जीत बने, प्रकृति जीत बने। आज आप देखो, मैं आजकल ऐसे मुझे विचार चलता है कई बार कि आज तो मनुष्य ने अपनी बुद्धि को ऐसे साइड पे रख के सब कुछ एआई से पूछना शुरू कर दिया, है ना, क्या खाना है, क्या पीना है, मुझे ये फील हो रहा है, क्या करना है, मुझे इसमें डिसीजन क्या लेना है, जैसे बुद्धि को एकदम साइड पे रख दिया है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि हम कैसे दुनिया में रह रहे हैं। देखो जब एआई से भी पहले गूगल था, है ना, अभी गूगल से भी पहले थोड़ा बहुत हम अपनी बुद्धि यूज करते थे है ना, लेकिन अब तो बिल्कुल बुद्धि यूज नहीं करते। कोई भी चीज क्या करनी है, कैसे करनी है, हम कहते हैं एक राज्य चलाने के लिए एडवाइस, आज तो अपने मन को चलाने के लिए, अपनी इंद्रियों को चलाने के लिए कितनी एडवाइस हम ले रहे हैं, है ना। एक जीवन चलाने के लिए हम कितनी राय ले रहे हैं, सोचो, है ना, हर चीज के बारे में राय ले रहे हैं। कोई भी हम जो निर्णय है वो स्वयं से नहीं ले रहे, है ना। तो बाबा कहते हैं ये दुनिया का हाल है आज। तो बाबा हमें कहते हैं कि अब मैं तुम्हें श्रीमत देता हूँ, है ना, हर चीज को कैसे चलाना है ना, मन को कैसे चलाना है, क्या निर्णय लेने हैं, संबंध में कैसे चलना है, शरीर के साथ कैसे चलना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कब उठना है, कब सोना है ना, या क्या सोचना है, कैसी वृत्ति रखनी है, अंदर बुद्धि में क्या रखना है,
भावना क्या रखनी है, भाव क्या रखना है, धन का प्रयोग कैसे करना है ना, लेन देन कैसे करनी है, हर बात बाबा हमें समझाते हैं, है ना। तो बाबा हमें सबसे पहले तो छुड़ाते हैं मनमत से, परमत से, है ना, रावण की मत से धीरे 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 छुड़ाते हैं, श्रीमत पर बाबा हमें टिकाते हैं। तो आप सोचो कि बाबा हमें धीरे 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 विश्वजीत बनाते हैं। विश्वजीत ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे, कल जाकर सारे विश्व पर बिना राय के कैसे राज्य करेंगे। जब बुद्धि में इतनी ताकत होगी तो सबसे पहले तो बाबा हमें अपनी इंद्रियों पर, है ना, एक तो कैसे चलाना है और दूसरा कंट्रोल, है ना। शक्ति भी तो चाहिए, समझ भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए। बाबा हमें समझ भी देते हैं और शक्ति भी देते हैं। जब हम कहते हैं कर्मेंद्रिय जीत, तो कर्मेंद्रियों को कैसे चलाना है उसके लिए बाबा हमें समझ भी देते, कानों से क्या सुनो, आंखों से क्या देखो, मुख से क्या बोलो, और फिर शक्ति भी देते हैं। क्योंकि अगर योग बल नहीं है तो भले ही समझ है कि ये बोलना है, ये करना है, इस परिस्थिति में ऐसे रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन अगर शक्ति नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। तो बाबा हमें कितनी समझ और शक्ति देकर आज जीत दिला रहे हैं, है ना। फिर माया पर जीत दिलाते हैं बाबा, है ना। अंदर जो विकार है, पुरानी स्मृतियां हैं, ट्रॉमा है ना, आजकल क्या कहते हैं, अंदर ये ट्रॉमा है, वो ट्रॉमा है। तो बाबा कहते हैं माया जीत बनते हैं योग बल से। जितना बाबा की याद में रहते हैं उतना विकारों के प्रभाव से, पुराने ट्रॉमा संस्कारों के प्रभाव से उपराम होकर हम कर्म कर सके। आज अगर हम अपने पुराने संस्कार के प्रभाव पे में आकर कर्म कर देते हैं, आप सोचो, देखो मैं आपको एक अनुभव की बात बताती हूँ। एक बार ना सामने सामने की बात है, एक ब्राह्मण ने दूसरे को कुछ कहा, तो उस ब्राह्मण ने बहुत जोर से रिएक्ट किया। तो किसी को समझ में नहीं आया कि ये रिएक्शन क्यों आया। तो फिर वो कहते नहीं, इन्होंने ना मुझे उस नाम से पुकारा जिस नाम के साथ मुझे बहुत ट्रॉमा है ना। जैसे उसने कह दिया अरे छोटे सुनो, है ना, तो छोटे से उसको ट्रॉमा है। तो आप सोचो कि एक आत्मा जो एक शब्द के ट्रॉमा से उठ नहीं पा रही है, वो आत्मा जाकर राज्य कैसे करेगी, है ना। वो तो परवश है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि हम बच्चों को अपने ट्रॉमा से, है ना, स्मृतियों से, संस्कारों से, प्रभाव से, विकारों के संस्कारों से, सबसे ऊपर उठना पड़ेगा। और जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, इन सारे इन्फ्लुएंस जो है ना, इनसे हम ऊपर उठते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार से श्रीमत पर चलने से आत्मा जो है वो मायाजीत भी बनती है ना, विकर्माजीत भी बनती है। क्योंकि आत्मा जब देह अभिमान में होती है तो विकर्म ही बनते हैं। तो कर्म योगी बनना बाबा हमें सिखाते हैं कि कैसे कर्म योगी बने, कैसे एक्यूरेट कर्म करें। आज आप देखो हम ब्राह्मण हैं, लेकिन सारे दिन में ऐसे कई बोल, ऐसे कई कर्म हो जाते हैं जिससे बाद में सोचते हैं कि नहीं ये तो एक्यूरेट नहीं था, है ना। अब आप देखो एक पूरे विश्व को चलाना, उसके लिए आत्मा में कितनी एक्यूरेसी होगी, है ना। सर्वगुण संपन्न होगी ना, संपूर्ण निर्विकारी होगी। जिसमें विकार होता है, आप किसी को भी आप देख लेना, आपको बहुत रिगार्ड होगा उस व्यक्ति के लिए, लेकिन आप उसको एक इनएक्यूरेट कर्म करते देख लेंगे ना, आपका रिगार्ड खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा इतनी अक्ल तो मुझ में है, इसमें नहीं है ना। तो आप सोचो कि इतना एक इनएक्यूरेट कर्म क्या करता है। तो विश्व जीत माना कितना एक्यूरेट होगी वो आत्मा, है ना। तो बाबा कहते हैं ये सारे संस्कार भरते हैं बाबा अभी, जिससे हमारे अंदर वो जो विश्व पर राजाई करना, संपूर्ण विश्वराज अधिकारी बन राज्य करने की ताकत आती है। और आज मैं ऐसे विचार कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि पहली चीज़ जो है वो है कि जब हम आत्माएं अपने कंट्रोल में होते हैं या हम स्वराज अधिकारी होते हैं, तो हम हार्मनी में होते हैं सबके साथ, है ना। क्योंकि आप स्वराज अधिकारी हैं तो आप किसी के साथ टकरा नहीं रहे, ना टक्कर में आ रहे ना चक्कर में आ रहे, है ना। तो जब हम
हार्मनी में होते हैं तो राज्य चलाना बहुत इजी होता है। अगर आपके अंदर स्वराज अधिकारी के संस्कार हैं, अगर आप हार्मनी में हैं, अपने आप मालिक बने हैं, आपके मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रियां ऑर्डर में चलते हैं, आप नॉलेजफुल लवफुल पावरफुल का बैलेंस है आपके अंदर, योग युक्त सुयुक्ति युक्त है, तो सारी प्रकृति और आत्माएं आपके साथ हार्मनी में आ जाते हैं। क्योंकि प्रकृति को भी और आत्माओं को भी क्या चाहिए, वाइब्रेशन चाहिए ना, शांति की शक्ति की, है ना। हर आत्मा को अच्छा लगता है। आज मैंने देखा है कि दुनिया में मनुष्य बहुत कंट्रोल फ्रीक हो गया है ना। वो अपना चीज़ पर कंट्रोल रखना चाहता है, लेकिन जब उसको कोई ऐसा सेफ स्पेस मिलता है जहाँ पर उसको शांति की शक्ति की ज्ञान की वाइब्रेशन है, तो उसको सरेंडर करने का दिल होता है ना। वहाँ पर वो नहीं चाहता है कि मैं अपना दिमाग चलाऊं, उसको लगता है कि यहाँ पर मैं सरेंडर करूं। तो प्रकृति भी सरेंडर करती है, आत्माएं भी सरेंडर करती है। भले वहाँ सब सतो प्रधान होंगे, लेकिन वो जो सतो प्रधान भी सरेंडर करेंगे, और खास इस समय के सरेंडर के संस्कार उनके अंदर होंगे। इसीलिए आप सारे, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं ना, तुम्हारी प्रजा यहाँ बन रही है ना। जैसे आप देखो कि हम हमेशा वो एग्जाम्पल देते हैं ना कि जब एक हाथी को पकड़ा जाता है सर्कस के लिए और उसको ले जाते हैं, तो छोटा होता है ना, तो उसके पाँव में बहुत मोटी मोटी बेड़ियां डालते हैं, है ना। तो उस समय पर वो बहुत कोशिश करता है उनको तोड़ने की, लेकिन धीरे धीरे, है ना, वो जो बेड़ियां है वो पतली कर दी जाती है। लेकिन बाद में वो जिनको वो हाथी अब बड़ा हो गया, वो चाहे तो एक झटके में तोड़ सकता है, लेकिन वो कभी कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका संस्कार हो गया है ना, बंध के रहने का। ऐसे ही आप देखना, एक मैं बहुत अच्छी चीज़ एक बार देख रही थी कि एक व्यक्ति एक घोड़े को ले जा रहा है, ठीक है। फिर जैसे घोड़े को बांधते हैं ना, वो जो गले में उसको एक रस्सी बांधते हैं, पटका डालते हैं, तो ऐसे उसने कोई रस्सी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही हाथ से कर दिया, है ना। और फिर ऐसे हाथ को खींचा जैसे कि वो रस्सी को खींच रहा है, तो घोड़ा चलने लगा उसके पीछे पीछे क्योंकि उसका संस्कार है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो प्रकृति है, जो आत्माएं हैं, जो तुम्हारे राज्य में कल आएंगी, इनको भी आज वो जो तुमसे स्नेह है ना, जो ज्ञान की जो शक्ति की वाइब्रेशन मिलती है, जिससे वो सरेंडर करते हैं, वो उस संस्कार के साथ वो जाके वहाँ पर प्रजा बन जाएंगे, है ना। और वहाँ पर वो तुम्हें तंग नहीं करेंगे, वहाँ पर वो सब हार्मनी में रहेंगे। तो इसी आधार से हम विश्व राज अधिकारी बनेंगे। और दूसरी बात है, जितना जितना आत्मा श्रीमत पर चलती है, तो जब वो अपनी इंद्रियों को, अपने मन बुद्धि संस्कार को, अपनी शरीर रूपी प्रकृति को कंट्रोल कर लेती है, जब वो उस पर राज्य करती है, जब वो अपने पुराने संस्कारों पर जीत पा लेती है, तब वो आत्मा जो है उसमें इतनी ताकत होती है कि वो प्रकृति और सर्व आत्माओं पर भी जीत पा सके। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं स्वराज अधिकारी सो विश्वराज अधिकारी, है ना। अगर आप इस 5 तत्व की प्रकृति पर राज्य कर सकते हैं, तो ये क्या है, 5 तत्व का शरीर क्या है, ये जैसे सैंपल है ना। 5 जो तत्व हैं उनका एक बैग, पोटली बना के शरीर बना है, जानते हो कि नहीं। हाँ, इस शरीर में उतना ही पानी है जितना प्रकृति में है, उतनी ही ऊष्मा है, वही सेम रेशियो है। तो इस प्रकृति को जीत लिया तो प्रकृति को वैसे जीत लेंगे, है ना। इंद्रियों को जीत लिया, अपने पर राज्य कर लिया, तो आत्माओं पर भी कर लेंगे। क्योंकि जो अपने संस्कारों को ऑर्डर से चला सकते हैं, संस्कार मिला के चल सकते हैं। तो इस आधार से हम कल सब पर राज्य कर सकेंगे, या सबके साथ हार्मनी में चल सकेंगे। दूसरी बात, बाबा हमें इस समय 16 कला संपूर्ण के भी संस्कार भरते हैं, है ना। आज सिर्फ राज्य ऐसा नहीं है कि हमें अपने मन के लिए या शरीर के लिए या संबंध के लिए राय लेनी पड़ती है, लेकिन आज हम कई प्रकार की राय लेते हैं। धन कैसे संभालें, पढ़ाई क्या करें, है ना। या मानो आपको एक घर बनाना है, तो आप खुद से थोड़ी डिज़ाइन अप्रूव कर लेंगे, है ना। आर्किटेक्ट को लगाएंगे या किसी को लगाएंगे। अब मैं आपको एक
यज्ञ की बहुत अच्छी बात सुनाती हूँ। जब ज्ञान सरोवर बना तो प्रकाशमणि दादी जी जो हैं, प्रकाशमणि दादी जी कोई आर्किटेक्ट थोड़ी थी, है ना, लेकिन ज्ञान सरोवर का जो सारा डिजाइन है वो प्रकाशमणि दादी के आइडिया से बना, है ना। अब आप सोचो कि प्रकाशमणि दादी, और ज्ञान सरोवर कैसा है, वो कोई समतल भूमि नहीं है जो आपने एक फ्लैट का डिजाइन कर दिया, वो नहीं है। ज्ञान सरोवर माना पत्थरों की भूमि, है ना, पूरी पत्थर काट के बने। तो ऐसे स्थान का भी आर्किटेक्चर, दादी को इतनी बुद्धि काम कर रही कि वो जान पाई कि ये ऐसे बनाओ, ये ऐसे करो। तो आप सोचो कि बाबा जो हमें कहते हैं कि तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, तो 16 कला संपूर्ण जब बनेंगे, अब एक राज्य चलाने में कोई एक डिपार्टमेंट तो नहीं होता ना, सिर्फ प्रकृति और आत्माएं थोड़ी है, डिपार्टमेंट्स है ना, वहाँ धन भी है, कारोबार भी है, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है ना, अनाज भी है, सब कुछ है। तो उन सब के लिए बिना राय लिए कैसे वो निर्णय शक्ति होगी जो राज्य चलेगा। जैसे आज एक प्रधानमंत्री होंगे तो उनको एक फूड मिनिस्टर रखना पड़ेगा, है ना, एक उनको डिफेंस मिनिस्टर रखना पड़ेगा या हेल्थ मिनिस्टर रखना पड़ेगा, जो कि अपने अपने डिपार्टमेंट में अपना जो राय दें। लेकिन बाबा कहते हैं कि वहाँ पर एक राजा ही हर बात का निर्णय ले सकता है ना। एक विश्व महाराजन विश्व महारानी राय लेकर आपस में जो है वो पूरा राज्य चला सकते हैं। तो इतनी समझ कैसे आती है, उसके संस्कार भी अभी बढ़ते। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ना, अब हमें देहाभिमान से ऊपर उठना है ना। मैं इंजीनियर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, नहीं, हमें जो भी कारोबार है, ईश्वरीय कारोबार माना मेरी कारोबार, है ना, हर ईश्वरीय कारोबार के लिए जिम्मेवार समझना, है ना। अगर यज्ञ में एक पोछा खरीदा जाएगा तो वो भी हमें खरीदना आना चाहिए, एक गाड़ी ली जाएगी वो भी हमें आना चाहिए, एक सफाई की जाएगी वो भी आना चाहिए, है ना, एक ड्रेन की क्लीनिंग भी आनी चाहिए, भोजन भी बनाना आना चाहिए, हर कार्य हमें आना चाहिए, है ना। पढ़ाई में भी किसको किस प्रकार से समझाना है, अलग अलग वर्ग की आत्माएं आती हैं, सबके साथ संबंध संपर्क में हम रहते हैं, तो हमें हर किसी के साथ चलना, हर किसी को पढ़ाना आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जिनको ओना होता है ना, जो विश्व महाराजन विश्व महारानी बनना चाहते हैं, जिनको लक्ष्य है, वो 16 कला संपूर्ण बनते। इसीलिए तो कहा जाता है ना, सेंटर संभालना। सेंटर संभालना क्या होता है, सेंटर संभालना क्लास कराना नहीं होता है ना। क्लास कराना तो एक छोटा सा हिस्सा होता है, सेंटर संभालना माना हर चीज। आज पानी नहीं आया, आज टैंक गंदी है ना, आज भोजन क्या बनेगा, आज इतना बजट है तो क्या भोजन बनेगा, है ना। प्रकाशमणि दादी जी को एक टोली बनती है ना, तो कौन सी टोली में कितना खर्चा आता है, वो दादी को ऐसे जबान पे याद रहता था कि एक तोशे में कितना खर्चा आता है, एक मोहन थाल में कितना खर्चा आता है ना, या एक माजून की टोली में कितना खर्चा आता है। तो इतना अगर हमें हर चीज की संभालने की समझ होगी ना, तो हम कल हर मैनेजमेंट संभाल सकेंगे। क्योंकि वो जो ऐसा नहीं कि ये अकाउंटिंग मुझे नहीं आती, अरे बाबा का धन है तो अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी ना। या आज आप देखो कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं हम, तो भी हमें बाबा का राइट हैंड बनकर, है ना, बाबा के यज्ञ में जब भी आवश्यकता पड़ती है हम कर सकें, उन सब चीज़ों को मैनेज कर सकें, समय निकाल सकें, हर कार्य की जिम्मेवारी ले सकें, उतना लायक बनना है। कई सोचते हैं हम तो गृहस्थ में हैं, अरे गृहस्थ में हो तो भी अवसर आएंगे ना, लेकिन जो अवसर के लिए रेडी होगा उसके लिए अवसर है ना। हम आज ऐसे ही सोच रहे थे, मैं और भाई बैठे थे बात कर रहे थे, तो मैं भाई को यही कह रही थी, देखो कोविड आया है ना, तो कोविड आया तो कितना अच्छा ये अवसर निकला कि हम ऑनलाइन क्लास करा सके, लेकिन किसके लिए, जो तैयार था, है ना। मानो छोटी सी बात है, अगर आपने एक ट्राइपॉड ही नहीं खरीदा है है ना, जिस पर आप फोन लगाकर और रिकॉर्डिंग करेंगे, और कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो आप तो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकेंगे ना। तो आप सोचो कि आत्मा को कितनी तैयारी करनी होती है
और कल मुझे राज्य करना है। बाबा हमें, देखो बाबा हमें रोज़ कहता है कि तुम्हें तैयार होना है, तुम्हें ऐसे ऐसे तैयार होना है कि तुम फरिश्ता बन मनसा सेवा कर सको, अंतःवाहक सेवा करो, स्थिति की तैयारी करो, तुम ऐसे प्रावधान बनाओ कि हर एक तक बाबा का संदेश जाए, वो तैयारियां करो, है ना। अपनी जो समझ की तैयारी अच्छी करो, स्थिति की करो, अपना स्वरूप जो है वो न्यारा प्यारा बनाओ। बाबा हमें हर बात समझा रहे हैं, लेकिन हम अपने आप से पूछें कि क्या हम अपने देखते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है और हमारी तैयारी कैसी है ना। आज हम यही विचार कर रहे थे कि देखो ड्रामा और बाबा ये तो हमें लगे हुए हैं, है ना। ड्रामा भी ड्रामा भी हमें, अब कोविड तो ड्रामा में ही हुआ ना। अब ठीक है, कोविड में बहुत सारे शरीर छूटे और सब चीज़ें, लेकिन ईश्वरीय सेवा की दृष्टि से देखो तो हर आत्मा को संदेश देने का कितना अच्छा अवसर आया। लेकिन बाबा कहते हैं कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, है ना। और दे अभिमान होगा ना, मैं तो ये हूँ, मुझे इतना ही आता है, मुझे तो ये मेरा गुण है, ये मेरी अवगुण है, ये लिमिटेशन है। नहीं, बाबा कहते हैं मैं बनाने आया हूँ ना, तुम 16 कला संपूर्ण बनो, सर्वगुण संपन्न बनो, है ना। और सतयुग में राज्य करने के लिए सब चाहिए, सर्वगुण संपन्न भी चाहिए, 16 कला संपूर्ण भी चाहिए। इस समय मैं अभी देखो एक दीदी को सुन रही थी, सेंटर की दीदी हैं, तो कितना अच्छा वो सुना रही थी, है ना। रास्तों का बता रही थी कि वहाँ से लेफ्ट लेते हैं तो ऐसे जाते हैं, वैसे जाते हैं। कितना अच्छा उनको रास्ते का ज्ञान था। तो मैंने उनको पूछा कि आपको इतनी मैप समझ में आते हैं, मुझे तो इतने अभी नहीं आते। तो मुझे कहती है कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, मैप क्या चीज़ होती है भी नहीं पता था। लेकिन अब बाबा की सेवा करनी है तो अपने एरिया को तो जानना पड़ेगा ना। अब एरिया को नहीं जानेंगे तो सेवा कैसे करेंगे, है ना। किसी को बोलेंगे यहाँ बोर्ड लगा के, और कहाँ लगाया वो तो पता ही नहीं चलेगा मुझे, है ना। फोटो भी खींच के भेज देगा तो मुझे कहाँ पता चलेगा कहाँ लगाया। तो उस दिन मुझे आया कि हमें कितना अच्छा हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए ना। ऐसे नहीं कि हमें मैप देखने नहीं आते, हमें ज्योग्राफी नहीं पता, इस तरह से नहीं चलेगा। लेकिन वो कब होगा, जब इतनी बेहद की बुद्धि रखेंगे, है ना, कि मुझे कोई भी चीज़ क्यों नहीं आती, कल मुझे सेवा में आवश्यकता पड़ी तो मैं कर सकूं। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से जो अपने को 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। अब आप मान लीजिए, देखो हम लोग सेवाएं करते हैं तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं। आजकल आप देखो साइकोलॉजी से भी रिलेटेड, साइंस से भी रिलेटेड हर प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो हम लोग हर सब्जेक्ट को भी अच्छे से समझते हैं, ऐसे नहीं कि कोई किताब लेके पढ़ते हैं, लेकिन बाबा की याद में जब रहते हैं और रहमदिली होती है कि किसी को समझ आए, तो फिर वो बात भी बाबा हमें टचिंग कराते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सारे संस्कार इस समय सर्वगुण के भी और 16 कला के भी इस समय आत्मा में भरते हैं। और विधि क्या है, वही पुराने विकर्मों को योग से भस्म करो, धारणा स्वरूप बन के नए विकर्म नहीं बनाओ, है ना। और जितना सेवा करेंगे उतना आत्मा में बल भरेगा। तो जितना आत्मा पुराने विकर्मों को योग से भस्म करती, श्रीमत क्या है, पुराने को भस्म करो, पवित्रता की, शुद्ध भोजन की धारणा से, है ना, बाबा की श्रीमत की मर्यादा के अंदर रहकर नए विकर्मों से बचो और सेवा से पुण्य का खाता जमा करो। जब इतना श्रीमत को पालन करते हैं तो आत्मा कैसे बन जाती है, सतो प्रधान। और सतो प्रधान आत्मा के अंदर ईश्वरीय ताकत होती है। आप सोचो, बाबा तो इस सृष्टि में पार्ट भी नहीं बजाता, है ना, लेकिन बाबा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता है है ना। तो बाबा को सब कुछ आता है। बाबा को कोई भी बात पूछो तो बाबा ऐसे नहीं कहेगा भाई हमारे अनुभव की नहीं है ना। बाबा को कहेंगे बाबा ये विघन आता है, तो बाबा ऐसे थोड़ी कहेंगे मुझे कहाँ अनुभव है, मैं तो सृष्टि में आता ही नहीं हूँ, मैं तो रंगमंच पर पाठ ही नहीं बजाता, मैं तो अपनी देह ही नहीं लेता। बाबा ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं बीमारी से कैसे छूटो, अशरीरी बनो। अब बाबा को क्या पता, बाबा को बीमारी का पता है, हाँ, बाबा को अनुभव है बीमारी से कैसे छूटते हैं, नहीं। तो बाबा जैसे ज्ञान सागर है, बाबा जैसे गुणों का सागर है, सर्व शक्तियों का सागर है, ऐसे जब हम बाबा की याद में रहते हैं, जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो बाप समान बनते हैं। और जो बच्चा बाप समान बनता है उसके अंदर जितनी अथॉरिटी के संस्कार हैं
राज्य करने के संस्कार हैं वो सब इमर्ज हो जाते हैं। तो बाबा हमें ये बातें आज समझाते हैं और बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि आत्मा जो है वो ओरिजिनल स्वरूप में ज्ञान स्वरूप है, स्वराज्य अधिकारी है, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी तमोप्रधान अवस्था के कारण वो जो शक्ति है, आत्मिक शक्ति, उसको गंवा दिया है। आत्मा के अंदर ओरिजिनल सबके साथ है ना, हर एक को प्यार से चलाने के संस्कार हैं। पहले आप देखो घरों में, लौकिक घरों में भी जो मुखिया होते थे वो पूरे परिवार को प्यार से चला लेते थे, कोई उनको मना करे ऐसा नहीं होता था। तो बाबा कहते हैं ये जो संस्कार है ये आत्मा के अंदर है, लेकिन तमोप्रधानता के कारण मर्ज हो गए हैं, इसीलिए आप सतोप्रधान बनो। और बाबा कहते हैं ना, जब आत्मा देहाभिमान में आ जाती है तो बहुत प्रश्न पूछती है, और जब प्रश्न पूछती है तो वो करती नहीं है जो उसको करना चाहिए है ना। और प्रश्न पूछने से कुछ नहीं होगा, प्रश्न आते देहाभिमान से। अगर देही अभिमानी बने, बाबा को याद करें, तो प्रश्नों से परे प्रसन्नचित आप ही हो जाएंगे, है ना। प्रश्न कब आते हैं? देखो आत्मा के अंदर तो स्मृति है ना, लेकिन वो स्मृति मर्ज हो जाती है। मैंने ये भी देखा ब्राह्मण जीवन में, कई बच्चे आज निश्चय बुद्धि कल संशय बुद्धि हो जाते हैं, है ना। आज तो उनके मुख से सुना ना तो लगेगा इनके जैसे समझ और इनके जैसे ज्ञान की धारणा किसी को नहीं, और कल देखो तो मूंझे पड़े हैं। तो आज और कल के बीच क्या हो गया? देह अभिमान, है ना। जब बाबा की याद में नहीं रहते, माया वार करती है, तो फिर क्या होता? बुद्धि चट खाते में चली जाती है। फिर वही बातें जो अनुभव से जानते थे, समझते थे, है ना, बाबा का कोई प्रूफ नहीं चाहिए, बाबा को महसूस करते थे, दूसरे को कहते थे कि तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता लेकिन अपने आप पे प्रश्न उठाने लगे, है ना। आज कहते हैं कि कोई बात समझ नहीं आती, क्यों? क्योंकि देहाभिमान में आने से माया वार करती है, और देहाभिमान के संस्कार तो बहुत पुराने हैं ना। तो देहाभिमान में देहाभिमान ना इमर्ज हो, उसके लिए क्या करना है? देही अभिमानी बनने का कि मेहनत करनी है। अगर पति दुनिया का देखेंगे, सुनेंगे, खाएंगे, संबंध संपर्क व्यर्थ विस्तार में जाएंगे, लेन देन करेंगे पतितों से, तो नेचुरल है कि बुद्धि खराब होगी। और फिर जब बुद्धि खराब होती है, माया का वार होता है, तो प्रसन्न चित्त से प्रश्न चित्त बन जाते, होता है कि नहीं? हाँ, अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी बिल्कुल शूद्रपन के संकल्प और व्यवहार होने लगता है, बोल निकलने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब होता है जब अटेंशन नहीं रखते। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि अब तो हम बाबा के बन ही गए ना। बाबा कहते हैं सिर्फ बनने से नहीं होगा है ना, सिर्फ बाबा के बन गए इससे नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ती है अपनी अवस्था को न्यारी और प्यारी रखने की। न्यारे नहीं रहेंगे तो प्यारे नहीं रहेंगे। जो पुरानी दुनिया में लिपायमान होते हैं ना, उनको बाबा की योग की शक्ति नहीं मिलती। तो जो न्यारे नहीं रहते, प्यारे नहीं रहते, उन पर माया वार करती है, और जब माया वार करती है तो बुद्धि संशय बुद्धि बन जाती है। उस बुद्धि को फिर कोई बात समझ नहीं आती, मुरली भी सुनेगी, है ना, जो बात मुरली में समझाई भी गई है, जो बात आप वैसे भी समझा देंगे, संजीवनी बूटी दे देंगे, लेकिन उसकी बुद्धि में नहीं बैठेगी, क्योंकि आत्मा जो है देहाभिमान में आकर चट खाते में चली गई। इसीलिए बाबा कहते हैं जो मर्यादाएं हैं उसका अटेंशन रखो, है ना। देही अभिमानी रहने के लिए एक तो न्यारे रहो, पुरानी दुनिया का देखना, सुनना, खाना पीना, संबंध संपर्क, है ना, विकारी चलन, इनसे न्यारे रहो, और फिर बाबा की याद का टाइम टेबल अच्छा रहे, तब जाकर संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।